हम आप लोगों को बताने वाले हैं कालिया जिन्न की साधना, जो कि कालिया जिन्न की जो है साधना, ये एक खतरनाक और गोपनीय विधि विधान के माध्यम से मैं बताऊंगा, जो कि आपने यूट्यूब पे ना ही सुना होगा, ना कहानी सुना होगा। आपने यूट्यूब में, इंटरनेट की दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग को हमारे वीडियो के एंड तक में बने रहना है और कालिया जिन्न की साधना कैसे करना है और ये काम क्या क्या करता है और कैसे इसकी साधना संपूर्ण रूप में कर सकते हैं या तब फिर नहीं कर सकते हैं। सीरियस में क्या इंसान इसको साधना कर कर अपने इससे मनचाहा कार्य करवा सकता है, तो उसकी साधना क्या है हम बात करेंगे डिटेल के साथ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। यूट्यूब पे कभी भी किसी को ऑनलाइन के माध्यम से पैसा पेमेंट कभी कदापि न करें। और सच जानकारी पाने के लिए, सच मार्गदर्शन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य न भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यूट्यूब पे ढूंढते फिरोगे चैनल मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले रहस्यमय जानकारी मिल जाएगी। देखिए, जो कालिया जिन्न है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये हानि और लाभ क्या है इसका। हानि इसका ये होता है कि स्त्री से दूर होना पड़ता है, स्त्री से संबंध नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर महीने में जितनी बार बनाना पड़ता है तो उस समय पर जब साधना की जाती है शक्ति से बचन की जाती है। ठीक है, किसी को मारण हो, क्रिया दुश्मन हो, कोई भी मारण क्रिया करना है वो कर देता है। अगर कोई दुश्मन हो उसको मार कर गिराना है या तब फिर उसके ऊपर कोई प्रेत चढ़ाना है या उसको मुख से उल्टी खून की गिराना है, कुछ भी एक्सरसाइज कराना है वो करा सकते हो। किसी लड़की का वशीकरण करना हो वो आराम से आप कर सकते हो। दो आपस में झगड़ा लड़ाना हो या झगड़ा छुड़ाना हो वो आप आराम से कर सकते हो। कहीं का कोई न्यूज आपको पता करना है वो आप आराम से पता कर सकते हो। कोई भी कार्य करने का व्रत इसको आपको भोग अवश्य देना होगा। देखिए, इसका हानि एक है कि आपको कभी भी किसी को नहीं बताना पड़ता है कि मेरे पास ये जिन्न साधना है, और आपको जब भी इसको बुलाते हैं तो पानी से दूर होना पड़ता है, पानी के पास नहीं रहना पड़ता है। ना पानी की जगह पे साधना किया जाता है, ना इसको जैसे आपने नहाया धुला और शरीर में पानी लगा हुआ है तो आपने रूम में आकर उससे कोई कार्य ले लो, ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको खतरा होगा। ठीक है, मुख्य चीज यही दो चीज है, पानी से आपको दूर होना पड़ता है, पानी की जगह पे साधना नहीं करना पड़ता है। जब आपके शरीर पर पानी हो तो आप उसको बुला नहीं सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको स्त्रियों से दूरी बनाकर रखना पड़ता है। इसकी साधना क्या है, कैसे है, देखिए बहुत गुप्त गोपनीय विधि विधान है। यह साधना वही साधक करे जो इसके पास एक गुरु हो, उसी के मार्गदर्शन में करे, गुरु दीक्षित हो, उसके पास रक्षा घेरा, कीलन मंत्र, सुरक्षा मंत्र सब कुछ हो, गुरु मंत्र हो। ठीक है, तब वो ये साधना कर सकता है। नया साधक ये आजमाने की कोशिश में ना करे कि मैं करता हूँ कुछ भी होगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे। पागल नहीं होंगे तो मौत हो सकती है। आप लोग ये बात अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आजमाने की कोशिश में बिल्कुल ये साधना करने के लिए कदम मत बढ़ाइएगा। एक बार किसी भी गुरु से आज्ञा अवश्य ले, नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये साधना करने के लिए आपको अमावस्या के दिन से स्टार्ट करना पड़ता है। 3 दिन की साधना है और ये साधना जो है शक्ति को आना ही पड़ता है, कैसे भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। लेकिन जो इस विधि विधान बता रहा हूँ 100% गारंटी है, जिन्न को आना ही पड़ता है। ठीक है, पूर्ण रूप से काल स्वरूप से रहेगा, पूर्ण रूप से बड़ा रहेगा, उसका पैर नहीं रहेगा। ठीक है, और वहां पे आपको इतना गर्मी महसूस होगी। अभी तो ठंडी चल रही है, लेकिन आपको इतनी गर्मी महसूस होगी जब वो प्रत्यक्ष होता है, तो आप उसको ज्वलनशील बोलते हैं। ठीक है, आपको उसको देखने की क्षमता कोशिश न करें, सर नीचे कर कर बात करना है, ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करते हैं इसकी साधना कैसा है। अमावस्या के दिन से स्टार्ट करना होगा, 3 दिन की साधना है। सामग्री क्या है, काला कपड़ा पहनना है, नया काला कपड़ा नया सर में बांधना है, काला कपड़ा का आसन रखना है, और लोह के चक्कू से रक्षा घेरा लगाने के लिए लोह के चक्कू लेना है, काला हकीक का माला लेना चाहिए। इतना सामग्री, 7 अंडा, 7 प्रकार का मीठा, प्रतिदिन 3 दिन लगेगा। ठीक है, 7 अंडा, 7 प्रकार का अलग अलग मीठा, और इत्र जो होता है वो ले लेना है, मजनुआ इत्र होता है वो ले लेना है, और हींग लेना है, कोयला लेना है। इतना सामग्री लेना है आपको। फिर आपको मस्जिद में जाना है, मस्जिद से आपको मट्टी उठा लेना है, मट्टी,
मिट्टी कम से कम 1 kg तक 1.5 kg तक आपको मस्जिद से मिट्टी लाना है। उसको आप जो मस्जिद लाओगे, नाली जो होती है, नाले के पानी से मिक्स कर करके आप उसको सान कर कर बड़ा सा एक दीपक बनाएगा आप। दीपक बोले तो परवा बोलता है, 2 बनाएगा आप, ठीक है। बनाकर आप उसको सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद वो आपको लेकर जाना है। इतना सामग्री लेकर जाना कहाँ, ये खंडर में जाना है या कब्रिस्तान में जाना है या खंडर में जाना है, ठीक है। टूटा फूटा मकान हो या कोई घनौर जंगल हो, कोई बिल्डिंग हो उसमें कोई रहता ना हो, लेकिन शांति हो, अंधेरा हो, बिजली रोशनी वहाँ पे ना आती जाती हो, ठीक है। तन्हाई जगह हो, आउट ऑफ एरिया में हो। अपना रक्षा किलन सब वगैरह मार कर आसन पे बैठ कर सर में काला कपड़ा बांध कर काला वस्त्र धारण कर बैठ जाना है। आपको जो आपने 2 बड़ा बड़ा परवा दीपक जैसा बनाया है, एक में आपको 7 प्रकार के मीठा रख देना है और एक में हींग रखना है आपको, और कोयला बाहर रखना है। और जो 7 प्रकार का अंडा है वो सातों दिशा में रख देना है, मतलब 7 जगह रख देना है। अपने 10 फीट का रक्षा घेरा जो लगाओगे 10 फीट का होना चाहिए, ठीक है, 10 बाई 10 का। उसके एक लाइन से 7 जगह अंडा रखोगे और सातों जगह कपूर की टिकिया जला दोगे और आपको इत्र छिड़काव करोगे अपने ऊपर, और सारा इत्र बाहर भी छिड़काव करोगे अपने एरिया में, ठीक है। आपको पहले तो बिस्मिल्लाह ये रहमान रहीम मातल कुर्सी कुछ कुरान आगे पीछे तो रहमान घर रखे खुदा से रखे सुलेमान, ये मंत्र आपको पढ़ लेना है। कम से कम 21 बार पढ़ना है, ठीक है। 21 बार पढ़ कर आपको तेजी से आवाज़ करना है कि मैं कालिया जिन आपको प्रणाम करता है, आप मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन दे। अपने मन मन में ही ऐसे आपको ध्यान में रखना है। साधना करने पर काम का टेंशन, घर का टेंशन, नौकरी का टेंशन, लड़की का टेंशन, बीबी का टेंशन, सब कुछ टेंशन घर पर ही छोड़कर जाना है ये साधना करने के लिए। माइंड में और दूसरा बात सवाल लेकर साधना करने लेकर नहीं जाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। करते हुए आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र आपको 11 माला करना है। ये साधना आपको रात्रि 10 बजे से स्टार्ट होगा और ये साधना 12 बजे के बाद अवश्य जाना चाहिए। आप हो सकते हैं तो 11 बजे से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 12 मध्यांतर रात्रि इस मंत्र में पढ़ना चाहिए। अमावस्या के रात्रि से स्टार्ट की जाएगी, 3 दिन तक साधना चलेगी, ठीक है। मंत्र क्या है अभी वो आप लोग ध्यान से सुनिए। मंत्र काला के माला से आप जाप करोगे और 11 माला जाप करोगे। पहले गुरु मंत्र जाप करोगे, ठीक है, गुरु को ध्यान करोगे, तब फिर यह मंत्र जाप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनोगे। कालिया जिन्न जिन्नों का सरदार लगी, पुकारो करो स्वीकार, मैं बुलाऊं शीघ्र चला आए। जो मैं मांगूं वो लेके आए, 3 भुवन नौखंड से ले आए। ना लेके आए तो शिव जी के तीजे नेत्र से भस्म हो जाए। चले मंत्र पुरोवाचा, देखा कालिया जिन्न जिन्नों का सरदार, तेरी हाजिरी का तमसा। ये मंत्र आपको 11 माला जाप करना है। जाप करने के बाद उधर अच्छा घेरा काटना है, चले आना है। जो आपका अनुभव होगा गुरु से बताना है और किसी से नहीं बताना है। जब भी आपको डर लगता है तो घबराना नहीं है, आपको डट कर मुकाबला होकर साधना करना है। जब वो आएगा तो आपको उस समय पर कैसा क्या होगा आप खुद को वहाँ पर नहीं समझ सकते हो। करोगे तो खुद को देखोगे, खुद को समझोगे। लेकिन हाँ, नया साधक कोई भी साधक ना ये करने के लिए कदम आगे नहीं उठाएगा। जब ये मंत्र आप दूसरे दिन आपको अनुभव कैसा होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे भूकंप आता है, जमीन हिलने डुलने लगती है, बहुत तेज तूफान आंधी आता है, बिजली छिड़कने लगती है, मध्याह्न बारिश जैसे होती है, खतरनाक बारिश होती है, उस प्रकार से आपको अनुभव प्राप्त होगा। बाकी पब्लिक को कुछ नहीं दिखाई देगा, ना ही नजर आएगा, ना ही कुछ भी समझ में होगा। ओनली जो साधना व्यक्त कर रहा है उसी के साथ ऐसे घटना घटित होगी। आप जब घर पे जाओगे तो कुत्ते भौंकेंगे, आपके साथ कोई एनर्जी रहेगी जो कि आप उसे नहीं देख पाओगे, आपके साथ पहले दिन से ही शक्ति साथ में हो जाएगी। ये जो विधि विधान है जो है वो जिसमें आप हवन करोगे, जब मंत्र जाप करोगे आप, तो हींग जो है कोयला पहले जलाओगे और हींग थोड़ा थोड़ा उस पर डालते रहना है और मंत्र जाप करते रहना है। और जिसमें आप कोयला जलाओगे वो वाला परवा बड़ा वाला दीपक को घर भी लेकर आना है, जलते ही हुए वो अंगारा घर पर ही लेकर आना है, वो और हींग, ठीक है। और 7 प्रकार का मीठा और एक पानी वहाँ पर छोड़ कर आना है और अंडा भी छोड़ कर आना है। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार से क्रिया करना है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है, ठीक है। मीठा जो आप छोड़कर आओगे तो दूसरे दिन जाओगे तो वहाँ पे मीठा वो पड़ा ही रहेगा या तो फिर ख़त्म हो चुका रहेगा। पड़ा रहता है तो भी ख़त्म हो रहेगा तो भी उसी परवा में जो मस्जिद से आपने मट्टी लाया था, बनाया था, उसी में फिर से वो मीठा डाल देना है। आप देखोगे तो अगर आपका
ज़्यादा आपने अखंड पाप नहीं किया है, आप धर्म योग से है, आपने बहुत मन प्राण प्रतिष्ठा कर कर ध्यान कर कर साधना करने के लिए जा रहे हो, आपने ज़्यादा कुछ कुकर्म गलत कांड नहीं किया है, तो आपको देखोगे तो मीठा आपको गायब नजर आएगा और दूसरे दिन आपको धुआं धुआं के स्वरूप में प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। लेकिन आपसे जिन को बात करना तीसरे ही दिन है, जिन से आपको वचन में लेना है, फिर आपको रिटर्न चले आना है, अपने मनचाहा कार्य कराना है। उससे आप दरबार भी लगा सकते हो, भूत प्रेत साधना भी कर सकते हो, कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। फिर लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर